345 ईसा पूर्व भारत नंद वंश के सम्राट धनानंद के अधीन था। धनानंद और उसके पूर्वजों का क्रूर शासन लोगों के बीच सामाजिक अशांति और असंतुष्टि का कारण बना। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य अपने मार्गदर्शक और रणनीतिकार चाणक्य की मदद से धनानंद को युद्ध में हराकर भारतवर्ष के सम्राट बने और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मगध वर्तमान बिहार, राजधानी पाटलिपुत्र। नंद वंश के आखिरी सम्राट धनानंद का भारत पर राज था। भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग उसके क्षेत्र में शामिल था। अधिकतर अधिकांश क्षेत्रों में गरीबी, अराजकता, भ्रष्टाचार और शोषण अपने चरम पर थे। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच दो युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध 323 ईसा पूर्व पिपलीवाना में लड़ा गया, जहां चंद्रगुप्त को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और निर्वासन में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने निर्वासन के दौरान उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका के साथ एक गठबंधन बनाया। चंद्रगुप्त ने पुनः संगठित होकर पूरी शक्ति और मजबूत इरादे के साथ भारत वापसी की। 321 ईसा पूर्व दूसरा एवं अंतिम युद्ध पाटलिपुत्र में लड़ा गया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुए और वे मगध की राजगद्दी पर विराजमान हुए। मौर्य राजवंश का जन्म हुआ। यह अपने समय के सबसे शक्तिशाली और व्यापक साम्राज्यों में से एक था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उनकी नीतियों का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना एवं विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करना था। उन्होंने अपने साम्राज्य में माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों का एक सुरक्षित और विकसित नेटवर्क बनाने का श्रेय जाता है। इन सड़कों को उत्तरापथ उत्तरी मार्ग और दक्षिणापथ दक्षिणी मार्ग के नाम से जाना जाता था। ये सड़कें पारसी रॉयल रोड के मॉडल पर बनाई गई थी, जो प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत सड़क प्रणालियों में से एक थी। उत्तरापथ सिंधु घाटी से गंगा के मैदान और दक्षिणापथ गंगा के मैदान से दक्कन के पठार तक जाता था। इन सड़कों ने साम्राज्य को एकजुट करने और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। मौर्य साम्राज्य यूनानियों, सेलेसिड्स और शाकों सहित शक्तिशाली शत्रुओं से घिरा हुआ था। चंद्रगुप्त को इन खतरों से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना का निर्माण करना पड़ा। वे यूनानी लोगों के बीच सैंड्रागोटोस के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने सबसे पहले 316 ईसा पूर्व में पंजाब क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। पंजाब में अपनी शक्ति को स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान पूर्व की ओर मोड़ा। 305 ईसा पूर्व मैसेडोनियन जनरल सेलिक्युस निकेटर को हाइडापीस के युद्ध में हराया। युद्ध के बाद सेलिक्युस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शांति संधि करने का समझौता किया। संधि में सेलिक्युस निकेटर ने सिंधु घाटी और अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पर सहमति दी। बदले में चंद्रगुप्त, जिसके पास 9000 युद्ध हाथियों सहित एक दुर्जय सेना थी, सेलिक्युस निकेटर को 500 युद्ध हाथियों की श्रद्धांजलि देने के लिए सहमति व्यक्त की। संधि में दो और संधियां शामिल थी। पहली विवाह संधि, जिसमें सेलिक्युस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी का हाथ विवाह में सौंपा, और दूसरा राजदूतों की अदला बदली। उनकी इस रणनीतिक प्रतिभा ने यूनानियों के खिलाफ जीत हासिल की और भारत की नियति को आकार दिया। मौर्य साम्राज्य हिमालय से दक्कन के पठार तक और सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक फैला हुआ था। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्व की ओर चढ़ाई की और कलिंग के राज्य को जीतने का प्रयास किया। कलिंगों को हराने के लिए उन्होंने 3 साल तक युद्ध किया। हालांकि वे कलिंग पर अपना आधिपत्य जमाने में असफल रहे।
आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने मगध को जीता और अपने राज्य के नेतृत्व में भारत के उत्तर क्षेत्रों को एकजुट किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप, साथ ही आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। एक दूरदर्शी विजेता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत कायम है।